हेलो एवरीवन, दिस इज महबूब हसन और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कोई चार्ज पार्टिकल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका कैसा मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा, उसकी ट्रैजेक्टरीज क्या होगी, उसको आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हेन अ चार्ज पार्टिकल गोज इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्सर्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। माने कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q B B sin थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं F इज इक्वल टू Q B क्रॉस B। ओके, F इज इक्वल टू Q B क्रॉस B, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसका पर चार्ज है। B जिस वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है उसका वेलोसिटी है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया उसका स्ट्रेंथ है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड B। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं जो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, वो पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो जो हमारा पार्टिकल पे फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड B। हमारा इस तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर मीन लाइक दिस y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में उस पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा। चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, अब उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब उस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ बेंड हो जाएगी। उसके बाद फिर उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन और हो जाएगी। इस तरीके से उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, अगर मैं प्लेन विद लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की बात करूं सो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, अगर इधर जा रहा है तो इधर हो जाएगा, फिर यहां पर भी फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो रोटेट करता रहेगा ऑलवेज उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी और फाइनली जो उसका पाथ होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा एरिया में है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है, देन उसका जो पाथ होता है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। सो कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, जो वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से उसका जो पाथ है सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। ठीक है, उसको जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है वो कहां से मिलेगा, उस सब के लिए हम इसका रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कोई चार्ज पार्टिकल है B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। एक बात और ध्यान देंगे, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर करेगा तब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और फोर्स कितना हो जाएगा, Q B B। अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तभी इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम यही सपोज कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, यहां से B वेलोसिटी से इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया, B वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड इज इसका फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड B, उससे क्या होगा, इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा कैसे हो जाएगा, एक सर्कुलर की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये मूव करेगा ऑन अ सर्कल, तो जब सर्कल पे मूव करेगा तो उसकी रेडियस मैंने सपोज कर लिया r है, तो इस सर्कल की रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। यहीं से कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है टू मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इस कहां से मिलेगा, यहां पर इस केस में मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल B वेलोसिटी से, अच्छा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, इट मीन वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, या सॉरी स्पीड में उसकी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता रहेगा। तो अगर v स्पीड से कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स होता है m v स्क्वायर ओवर r, दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स। अब ये जो सेंटीमीटर फोर्स है हमको कहां से मिला, मैग्नेटिक फोर्स से,
सो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है Q B V परपेंडिकुलर है इसलिए 90 sin 90 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r के b से। सो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा qb ओवर mv अपॉन r। सो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू हो जाएगा mv ओवर qb। सर्कुलर ट्रैक पे जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए जो रेडियस का फार्मूला हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb। यहां से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या देता है कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक बीटा पार्टिकल है और वो यहां से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो उनका रेडियस, इसकी रेडियस ग्रेटर होगी, तो भैया जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसकी रेडियस ग्रेटर होगी, जिसका मास ग्रेटर होगा माने चार्ज मास पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसका चार्ज मास टू चार्ज रेशियो ग्रेटर होगा उसकी रेडियस ग्रेटर होगी। तो इस फॉर्मूले से बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो वो रिवॉल्व भी करेगा, कंटीन्यूअस सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव करता रहता है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया है तो वो कंटीन्यूअस सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव करता रहता है। अब ये क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, कंटिन्यू रिवॉल्व करेगा। तो जब रिवॉल्व करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम पीरियड हमने यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड होता है, और उसको अगर हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा भाई, वन रेवोल्यूशन में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज t, तो वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 2πr, और किस स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। क्यों चेंज होती है, बिकॉज़ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है स्पीड के परपेंडिकुलर, पार्टिकल इस डायरेक्शन में रहता है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है वेलोसिटी की, तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता। मीन कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ओके। तो उसका स्पीड v है 2πr, 2π अपॉन v, और r का वैल्यू पुट करते हैं, r का वैल्यू क्या है mv ओवर qv, ओके। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2π m ओवर qv। तो ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर उसका टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन सॉरी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो t टाइम में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है 1, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं f से डिनोट करते हैं तो होता है 1/t टाइम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड या 1 सेकंड, ठीक है। तो 1/t हो जाएगा, 1/t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2π qb ओवर m। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में देखना है ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में 4.1 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दी गई है, ठीक है, इसी क्वेश्चन के बेस्ड। तो उसको सोल्व करेंगे। उससे पहले हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने क्या से डिस्कस किया कि चार्ज पार्टिकल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है क्या हो कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर ना करके किसी अदर एंगल पर एंटर कर सके, ठीक है, किसी अदर एंगल पे एंटर कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड को थोड़ा रफ कर लेते हैं, ओके। अभी हमने डिस्कस किया तो जब कोई चार्ज पार्टिकल v मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसे हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। बट अब हम बेस डिस्कस करते हैं क्या हो कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर ना करके किसी अदर एंगल अल्फा पे एंटर करता है, अदर एंगल अल्फा पे, माने वेलोसिटी वेक्टर के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कितना अल्फा है, अल्फा एंगल पर अगर वो एंटर करता है, b जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने लाइन से डिनोट किया है, और जो पार्टिकल्स आपका है किसी अदर एंगल अल्फा पे एंटर कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर, तब उस केस में उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा या सर्कुलर नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं अभी हमारे पास जो पार्टिकल है एंटर किया वो v वेलोसिटी से एंटर किया है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में। इसका x कंपोनेंट्स हो जाएगा या मैं कहूं इसका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट्स होगा पैरेलल कंपोनेंट्स v cos अल्फा हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, v sin अल्फा होगा। तो अब हमारे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गए हैं, एक तो हो गया है v पैरेलल वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना है v cos अल्फा, और एक है परपेंडिकुलर वेलोसिटी और वो है v sin अल्फा,
ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी से ये एंटर करेगा, जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी से एंटर करता है तब क्या होता है, उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे करूं तो F फोर्स कितना लगेगा उस पर, Q चार्ज पार्टिकल है, B कितना है, B परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर, ठीक है। B और परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो sin का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंटर करेगा तो उससे फोर्स लगेगा, इट इज गिवन बाय दिस। बट अगर वो पैरेलल एंटर करेगा इस वेलोसिटी से, तो पैरेलल एंटर कर रहा है ना, तो जब पैरेलल एंटर करेगा तब उस पे कितना फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा Q B पैरेलल इनटू B और उस केस में क्या हो जाएगा, sin 0। तो B वेलोसिटी से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, माने जो इस वेलोसिटी से एंटर करेगा तो परपेंडिकुलर जब एंटर करेगा तो सेम केस जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा और उसका जो पाथ हो जाएगा इट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। रेडियस उसकी सर्कुलर हो जाएगी और सर्कुलर जो इस बार सर्कुलर होगा इस फोर्स की वजह से वो कैसा मूव करेगा, यानी तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से मूव करेगा ऑन अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और उसकी जो रेडियस होगी अभी जो हमने कैलकुलेट करी थी सेम फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया था, रेडियस का फॉर्मूला था mb अपॉन qb। तो इस बार जो रेडियस बढ़ाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, जो स्पीड रिस्पांसिबल है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर स्पीड कितनी है, b sin अल्फा। तो क्या हो जाएगा mb sin अल्फा ओवर qb, ओके। अब ये जो पैरेलल स्पीड है, जो पैरेलल स्पीड है इस वेलोसिटी से पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के इस वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। बट इसके पास दो वेलोसिटी है, तो अगर इन दोनों वेलोसिटी को मैं ओवरलैप करूं, सुपरपोजिशन के केस का डिस्कस करूं या मैं कहूं दोनों कंबाइन करूं, तो एक तो इनको दो केस को एक कंबाइन कर रहा हूं, तो एक तो स्ट्रेट जा रहा है और एक इसको सर्कल कर रहा है। तो इसका जो पाथ हो जाता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी अदर एंगल परपेंडिकुलर के अलावा किसी अदर देन एंगल पर एंटर करता है तो उसका जो पाथ हो जाता है वो हेलिक्स की शक्ल का हो जाता है। क्या हो जाता है, हेलिक्स, लाइक दिस। ऐसे करके एंटर करेगा, फिर सर्कुलर बनाएगा, फिर स्ट्रेट भी चलेगा, सर्कल बनेगा, स्ट्रेट बनता रहेगा, सर्कल बनता रहेगा, ठीक है। माने एक हेलिक्स की फॉर्म में वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा और सर्कुलर पाथ पे भी ट्रैवल करेगा, जैसे सर्कल बनाएगा और स्ट्रेट भी चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, जैसे बाइंडिंग वगैरह होती है स्पाइरल बाइंडिंग, उसकी शक्ल में वो आगे बढ़ता रहेगा, एक हेलिक्स की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो जो उसको सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराने के लिए वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी वो b परपेंडिकुलर होगी और उसकी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वो हेलिक्स की शक्ल में मूव करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स या मैं कहूं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम पिच लाइन। तो पिच लाइन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, b cos अल्फा, या मैं कहूं पैरेलल। तो पिच लाइन की जो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो b cos अल्फा स्पीड से तो ये आगे बढ़ेगा पिच लेंथ के लिए, पिच लेंथ को अगर l से डिनोट करते हैं तो b cos अल्फा से तो ये आगे बढ़ेगा और कितना टाइम लेगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। एक रेवोल्यूशन यहां से, अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है तो पिच लेंथ है, तो यहां से ये मूव किया और फिर यहां पहुंचने के लिए वन रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करेगा। तो क्या हो जाएगा, b cos अल्फा t, ये होता है इसका पिच लेंथ। तो पिच लेंथ से भी फार्मूला पूछ सकता है और इस क्वेश्चन जो है इस तरीके से आते हैं कि सर्कुलर पाथ के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, और जो पिच लेंथ के लिए वेलोसिटी रिस्पांसिबल होती है वो पैरेलल वेलोसिटी रिस्पांसिबल होती है, ओके। तो हमने आज क्या डिस्कस किया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा और उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद हमने बात की अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अदर देन परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, अदर देन परपेंडिकुलर है किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, ऑब्लिकली एंटर कर रहा है, पैरेलल एंटर कर जाएगा तब कोई फोर्स नहीं लगेगा, स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर हो जाएगा और उसके अलावा किसी एंगल पे एंटर करेगा तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, एक हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिक्स की शक्ल में हो जाएगा, ठीक है। और वो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ता है, ओके। जो आगे की तरफ को बढ़ रहा है वो पाई की वजह से बढ़ेगा, पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से, तो जो सर्कुलर ट्रैक करेगा वो पाई की वजह से करेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से,
ओके, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का 4.11, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद आई होप आपको सारा